तो यकीनन आपने हैंटा वायरस के बारे में सुन लिया होगा। अब आप जानना चाहते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। क्या ये कोविड की तरह दूसरा पेंडेमिक तो नहीं? क्या सब कुछ पहले की तरह बंद कर दिया जाएगा, लॉकडाउन लगा दिया जाएगा? क्या रॉकेट लेने के लिए फिर से सबको फोर्स किया जाएगा? तो आइए आज की वीडियो में आपके सवालों के जवाब ढूंढते हैं। मैं हूं अल्मास जेकब और आप देख रहे हैं दिस मूवी प्रिडिक्टेड हैंटा वायरस आउटब्रेक 28 years ago. तो मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा कि आखिर स्टोरी क्या है। आप स्टोरी ऑलरेडी जान चुके हैं। मैं आपको डायरेक्ट सबूत दूंगा कि कैसे ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट 1998 में बनी एक हॉलीवुड बी ग्रेड मूवी से लिया गया है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको उसका ट्रेलर दिखाता हूं ताकि आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आए, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 33 डे लग्जरी क्रूज शिप ट्रिप था जो डेडली हैंटा वायरस आउटब्रेक में तब्दील हो गया, ऐसा न्यूज में बताया जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये शैतान के पुजारी अपने हर एजेंडा में न्यूमरोलॉजी जरूर इस्तेमाल करते हैं, तो हमेशा ये वही सेम नंबर्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोविड के दौरान दुनिया के हर न्यूज चैनल पर यही खबर चलाई जा रही थी कि कोविड के 33 केसेस कंफर्म हो गए हैं। मिसाल के तौर पर आपको मैं ये क्लिप दिखा रहा हूं जिसमें अमेरिका की सभी मुख्तलिफ स्टेट्स में 33 केसेस ही कंफर्म किए जा रहे थे। आप जरा ये क्लिप देखें। We have 33 confirmed positive tests for the virus. Yesterday we had 22 cases. Today we have 33 cases, so it has gone up by 11. That brings, those are 11 new cases. 22 goes to 33. As we sort through this here in Arkansas, today we have 33 confirmed positive cases in Arkansas. As of today, we have 33 confirmed cases with Boston residents. We expect those numbers to climb. As of this afternoon, we have 33 Pennsylvanians who have tested positive for COVID-19. So as of this morning, there were 33 confirmed cases in North Carolina. Evening to you. Lots to get to tonight. I'm Leon Hendricks. We want to start with new information into our newsroom. Within the past couple of hours, there are now 33 confirmed cases of the coronavirus in Michigan. Good evening, everyone. Thanks for joining us for the news at 6. I'm Richard Gearhart. Karina Corral has the night off. More cases of the coronavirus were confirmed today in San Luis Obispo County, bringing the total number now to 33. Right now, Georgia is reporting a total of 99 cases in 19 counties. That is 33 new cases from just yesterday. Good afternoon. I'm Karen Swenson. More cases and more events affected. Here is the latest coronavirus news. There are now 33 cases in Louisiana. As expected, the number of cases of COVID-19 jumps. A total of 33 people in our state have been tested and are confirmed to have the coronavirus. Day 4 of the shelter-at-home order brought 6 new confirmed cases of the coronavirus to San Luis Obispo County, bringing the total number to 33. All troopers will be professional, polite, and will treat everyone with dignity and respect. These latest steps as the number of confirmed COVID-19 cases in Rhode Island jumps by 33 over. अब हमेशा ये 33 केसेस ही क्यों होते हैं? पहली दफा जब हैंटा वायरस फैला था 1993 में, उस वक्त भी कंफर्म्ड केसेस 4 कॉर्नर स्टेट्स में अगर हम देखें तो वहां पर भी 33 थे। Why always number 33? ये 32 केसेस क्यों नहीं होते या 30 केसेस क्यों नहीं होते? मजीद न्यूमरोलॉजी जरा आप चेक करें। क्रूज शिप पर पहला आदमी जो मरा उसकी उम्र 69 थी और ये 11 अप्रैल को शिप पर मरा। नंबर 11 आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये नंबर ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? लूसीफर के लिए, क्योंकि लूसीफर की न्यूमरोलॉजी नंबर 11 बनती है। ऐसे ही चार्ली कर्क के शूटर को एफबीआई ने
33 घंटों में पकड़ा था। और इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि इन तमाम इवेंट्स के पीछे वही फ्री मेसन्स हैं जिनमें हाईएस्ट डिग्री 33 है और जिनको न्यूमरोलॉजी और सिंबलिज्म में काम करने का बहुत ज्यादा शौक है। ये अपने निशान हमेशा पीछे छोड़ते हैं, जैसे इनकी बनाई हुई बिल्डिंग्स पर आपको इनके सिंबलिज्म देखने को जरूर मिलेंगे। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये चीज इनको पावर देती है, इसलिए ये अपने निशान हमेशा छोड़ते जाते हैं। आप इनको सिर्फ इनके सिंबलिज्म और न्यूमरोलॉजी से ही पकड़ सकते हैं, इसके बगैर आप इनको नहीं पकड़ सकते हैं। अब ये सब कुछ फेक पेंडेमिक है कि नहीं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस क्रूज पर 150 लोग थे जो 23 मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए थे। और अब बताया जा रहा है कि ये 23 मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए हैंटा वायरस क्रूज शिप के जो पैसेंजर्स थे, इनको वापस घर भेज दिया गया है। और जिनमें से एक शख्स जो यूएस के अंदर लैंड किया है वो इन्फेक्टेड निकला है। जब उसका टेस्ट किया गया है तो वो बीमार निकला है। मतलब ये पैसेंजर जो दुनिया के हर कॉन्टिनेंट से आए थे, इन सब को वापस इनके अपने अपने मुल्क में भेज दिया गया है और इनमें से एक का घर पहुंचकर टेस्ट किया गया और वो पॉजिटिव आया। मतलब ये क्या इस वायरस को दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में फैला देना चाहते हैं? अब अगर ये कोविड की तरह फैल भी जाए तो भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिग ब्रदर इज वॉचिंग योर बैक। मतलब हमारे हीरोज जो हमारे लिए रॉकेट्स बनाते हैं वो ऑलरेडी साल 2021 में तैयारी कर चुके हैं। आप गावी जो रॉकेट्स बनाने को फंड करने वाली गवर्नमेंट बॉडी है, जिसे वर्ल्ड बैंक वैक्सीन इंडस्ट्री रॉकेट इंडस्ट्री और हमारा प्यारा बिली बॉय बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के जरिए से फंड करता है। गावी ने साल 2021 में ये आर्टिकल छापा था, द नेक्स्ट पेंडेमिक हैंटा वायरस, आगे क्वेश्चन मार्क। अब कोविड ने लोगों की ऐसी माइंड प्रोग्रामिंग की है कि अब कोई भी नया वायरस आता है, अगर सुनते हैं तो लोग फौरन से चेक करते हैं कि क्या इसकी वैक्सीन आ गई है। तो साल 2023 में मॉडर्ना ने हैंटा वायरस की वैक्सीन बना ली थी और ये क्रूज शिप वाले वाकये के बाद मॉडर्ना का स्टॉक 10% पंप कर गया। मतलब मॉडर्ना को कुछ तो पता था, जिसकी वजह से इन्होंने गावी के इस आर्टिकल को इतना सीरियस लेते हुए वैक्सीन पहले ही बना के रखी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हांटा वायरस नेक्स्ट पेंडेमिक है? तो इसका जवाब हमें WHO की तैयारियों को देखकर थोड़ा सा उसका अंदाजा हमें लगता है। Practicing today for tomorrow's emergencies, WHO convenes countries and partners to simulate response to major disease outbreak. तो WHO ने हैंटा वायरस आउटब्रेक से सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही ये ड्रिल की है, बिल्कुल कोविड की तरह। जब कोविड से सिर्फ 2 महीने पहले इवेंट 201 सिमुलेशन चलाई गई थी। तो क्या हैंटा वायरस वो नेक्स्ट पेंडेमिक है? तो इसका जवाब मैं अभी थोड़ी देर में आपको देता हूं, पर जिसके लिए आप सब वेट कर रहे हैं वो मूवी का ट्रेलर, जिसका स्क्रिप्ट खूबखू इस क्रूज शिप वाला स्क्रिप्ट है। ऐसे ही कुछ लोग क्रूज शिप पर छुट्टियां मनाने जाते हैं, वहां आउटब्रेक हो जाता है शिप के ऊपर और जो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं उन पर हुकूमत गोलियां चलाकर उनको मार देती है और ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। एग्जैक्टली पूरा का पूरा स्क्रिप्ट सेम यही है। आप जरा ये ट्रेलर देखें। It was the perfect holiday, a chance for a mother and daughter to get reacquainted. I mean, this is like the first time since I was a little girl that you and I have done anything together that lasted for more than an hour. Aboard a majestic luxury liner, until it began, undetected. Oh, an early flu, probably. Nothing to worry about. It spread. Come over here, I need help! It is about to become What the heck's wrong with you? Get away from me! an indiscriminate killer. I'm in a little over my head. This is not an epidemic. Do something! Why don't you do something? Madam. I'm Dr. Tober. Is there something I can do to help you? Until it was too late. I don't feel very good. Now they have all been exposed. Hey. Don't touch me!
to an outbreak This is Dr. Ellisy of the Center for Disease Control. that has become an epidemic. We have an emergency on the Orion Star. A virus has turned this into a death ship. The only way you're getting off this boat is in a body bag. Threat immediate and deadly. Let's get that ship quarantined. Well, luckily we have one of our own on board. My strength is in the lab. That ship is going to become a lab, Stephanie. We need you. She will have to take charge. As of now, this is my ship, and you will do exactly as I say, or I will have you locked up. Is that clear? And risk everything to save her fellow passengers. Stay scared, but stay safe. But it's not just an epidemic. National security is our top priority. It's about to become an international incident. We cannot allow that ship to reach international waters. I talked to Susan. She and Randy have a plan to get out of here. A crisis. Come on! Where innocent victims This is the Coast Guard. You are in violation of quarantine. quickly become casualties. A medical emergency. So if they make a run for it, we sink the ship. Voyage of terror. तो आपने देखा कैसे ये सारा का सारा स्क्रिप्ट आज न्यूज में सुनाया जा रहा है कि जिस शिप पर लोग थे वहां पर वायरस आ गया और लोगों में फैल गया, वहां पर लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया, लोगों ने भागने की कोशिश की और इसी तरह से इनको सारे कॉन्टिनेंट्स में भेज दिया गया। तो लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग ऐसे ही हो चुकी है कि लोग मीम्स के जरिए ये मीम्स बना रहे हैं आजकल कि जी मैं उस शिप को डुबोने के लिए जा रहा हूं। बिल्कुल सेम यही बात जो कि मूवी में की गई थी कि शिप को हमें सिंक कर देना चाहिए। मतलब लोगों के अंदर कोई इंसानियत, कोई एहसास बाकी नहीं रहा। लोग सेल्फिश हो चुके हैं कि बस वो वायरस हमें ना लग जाए, उस शिप को ही डुबो दो। अब अगर आपको याद हो तो मैंने चार्ली कर्क के टाइम से आपसे कहना शुरू किया हुआ है कि अब जो कुछ भी बड़ा होने वाला है उसका ताल्लुक नेवी, समंदर और इसराइल से है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद ये दूसरा बड़ा इंसिडेंट है जो कि समंदर में हो रहा है। अब इस शिप पर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी रखा गया था जो वीडियो बनाकर एक्टिंग कर रहा है रोने की, ताकि आपको यकीन दिलाया जा सके कि ये सब कुछ रियल है, ये आउटब्रेक जो हो रहा है ना ये सब कुछ सच है। तो इस इन्फ्लुएंसर का नाम जेक रोजमेरीन है। अब ये वीडियो में कह रहा है कि हम लोग भी फैमिली वाले लोग हैं, हमारी भी फैमिली है। और इसकी फैमिली क्या है जी, जरा आप इसके इंस्टाग्राम पर जाकर देखें। ये हमजिन्स परस्त शख्स है जो आदमी होकर आदमी से शादी या उसके साथ रिलेशनशिप में है। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल इस सारी वीडियो का, क्या ये आउटब्रेक कोविड जैसा पेंडेमिक बन जाएगा? क्या लॉकडाउन लग जाएगा? तो मेरे ख्याल से हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि अब लोग अवेयर हो चुके हैं। कोविड के दिनों में लोगों के पास कोई काम नहीं था करने के लिए, इंटरनेट मौजूद था, तो सब ने अपनी अपनी रिसर्च की है और लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं। लोगों ने अपने प्यारों को रॉकेट लगवाने के बाद खोया है, तो अभी लोग यही सोच रहे हैं कि भाई अगला जो भी पेंडेमिक आएगा मैं तो रॉकेट नहीं लेने वाला। तो जीजो ये लोग डाटा पर चलते हैं, इनके पास पूरा डाटा जाता है। और आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोस बनाने वाले हैं वो भी पूछेंगे लोगों से, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं क्या आपको डर लग रहा है, क्या आपको लगता है कि ये कोविड की तरह। ये सारा डाटा कलेक्शन हो रही है ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि कितने लोग इसको सच मानते हैं और कितने नहीं। अगर मेजॉरिटी इसको झूठ मानेगी, सच नहीं मानेगी, तो ये कोविड की तरह का पेंडेमिक शायद नहीं बन पाएगा। और अगर लोग डर जाते हैं, ज्यादातर लोग डरते हैं, तो ऑब्वियसली ये बात तो तय है कि अगला पेंडेमिक आना ही आना है। पर क्या वो हैंटा वायरस है, ये अब वक्त ही बताएगा। और अगर ऐसा हुआ तो आपने क्या करना है? जब ये आपको लेफ्ट हैंड साइड पर जाने को कहें तो आपने, जी हां,